नमस्कार, मैं हूं धात्री और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं एक ऐसा सवाल जिसका ताल्लुक हम सबकी जिंदगी से है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। आप और मैं इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना नुकसान प्रतिदिन हर फैमिली अपने एनवायरनमेंट को करती है। ये सवाल हम सबके लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे कल को हमसे पूछेंगे ये कैसा प्लैनेट है जो हम उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं। इसी थॉट के साथ आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसे व्यक्ति की कथा जो कि आपको इंस्पायर करेगी। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो, आपके अंदर अपने एनवायरनमेंट को बचाने की एक ललक हो, तो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आज इस सेगमेंट में हम मिलेंगे प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी से। जी हाँ, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सोलंकी, जिन्होंने साल 2020 नवंबर में शुरुआत करी इस यात्रा की जिसे कहते हैं एनर्जी स्वराज यात्रा। प्रोफेसर सोलंकी ने ये प्लेज ली है कि वो आने वाले 11 सालों तक घर नहीं जाएंगे। साल 2030 तक चलने वाली ये यात्रा इस सोलर बस के थ्रू होगी। इस सोलर बस के थ्रू वो कवर करेंगे देश के छोटे से छोटे गांव जहां वो अपने मैसेज को हर इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रोफेसर सोलंकी अपने आप में एक बहुत ही इंस्पायरिंग फिगर हैं। बाहर यूरोप से पीएचडी करके उनको लगा कि उनको अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। इसी पहल के तहत उन्होंने एनर्जी स्वराज इस मूवमेंट की शुरुआत करी। आज हम बहुत लकी हैं कि हम प्रोफेसर सोलंकी से मिलेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम और आप छोटी छोटी चीज़ों में एनर्जी को बचा के किस तरीके से अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक ब्यूटीफुल और सस्टेनेबल प्लैनेट छोड़ के जा सकते हैं। So let's go ahead and listen to what Dr. Solanki has to say about his movement. तो चलिए मिलते हैं प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी से, जिनको कि सोलर गांधी भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी। हेलो सर। नमस्कार। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका विजन इस यात्रा को लेकर के, इस मूवमेंट को लेकर के क्या है? वेल, क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, हो चुका है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ और ये भी पूछता हूँ कि अच्छा क्लाइमेट चेंज किसने किया है? तो हर उस व्यक्ति ने किया है जो एनर्जी का उपयोग करता है। और आज विश्व में 85% एनर्जी 3 साधनों से आती है, कोल, क्रूड ऑयल और गैस। तो जाने अनजाने हम सब लोग ये एनर्जी का उपयोग करते हैं। इससे कार्बन एमिशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो चुका है। और 2019 में जब मैं विश्व यात्रा पर था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ सरकारों के बस की बात नहीं है क्लाइमेट चेंज को ठीक करना। और वैसे भी हर व्यक्ति क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार है, तो हर व्यक्ति को उसमें भाग लेना चाहिए करेक्शन के लिए। तो मन में एक विचार आया कि आज यदि गांधी जी होते तो क्या करते? तो ज़रूर वो ऐसा ही कुछ करते जैसे उन्होंने दांडी मार्च किया था, तो कुछ यात्रा पर निकलते। तो फिर मन में विचार है कि एक यात्रा करना चाहिए। और चूंकि ये छोटी समस्या नहीं है, एक प्रदेश की नहीं, एक देश की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है, इसलिए एक लंबी यात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक 11 साल की यात्रा का प्लान किया और ये भी डिसाइड किया कि यात्रा पार्ट और पार्सल में नहीं की जा सकती कि होली दिवाली घर चले गए, सैटरडे संडे घर चले गए। तो एक अनवरत लगातार प्रयास होना चाहिए। इसलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं 11 साल घर नहीं जाऊंगा और जब बाहर रहना है 11 साल, तो एक ऐसी बस की कल्पना की जिसमें मैं सो सकूं, जिसमें मैं काम कर सकूं, खाना बना के खा सकूं। तो ये जो बस है ये सोलर पावर्ड है और इसमें मैं मेरे रहने की, काम करने की, खाना खाने की सारी सुविधाएं इसमें हमने डिज़ाइन की। तो उसी के आधार पर ये यात्रा की कल्पना की और
आज लग 922 दिन हो चुके हैं और ये यात्रा चल रही है। 2030 तक ये पूरी होगी। तो ये मेरा बस नहीं, मेरा घर है, मैं इसमें रहता हूँ। ये मेरा बेड है, यहीं पर मैं सोता हूँ और मेरी लाइब्रेरी है। फ्लूट रखी है, मैं कभी कभी थोड़ा फ्लूट बजा लेता हूँ। और ये मेरा ऑफिस है। ऑफिस में ये टेबल फोल्डेबल है, इस तरह से फोल्ड होके ये यहाँ पर चली जाती है। तो ये बोर्ड की तरह भी काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। तो यहाँ पर मीटिंग रूम बन जाता है, सब लोग यहाँ पे मीटिंग भी कर सकते हैं, 7-8 लोग। ये सारा लाइट जो ऊपर चल रहा है ये सब सोलर से चलता है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, तो जो पानी हम अलग अलग जाके इस पानी में भरते हैं, ये नेचुरल फिल्टर है। इस तरफ आप यदि देखेंगे तो एक मेरी यात्रा का समरी है, किस तरह से हम लोग यात्रा कहाँ कहाँ किए, देश के अलग अलग जगह यात्रा का रूट दिखाता है। ये दिखाता है कितने दिन हो गए, तो 922 दिन हो गए हैं, 2764 दिन बाकी है अभी। हम लोग छोटा सा गार्डन भी रखते हैं बस में, बहुत सारे लोग गिफ्ट करते हैं। तुलसी माता भी है इधर, ये गार्डन है। यहाँ एक और लाइब्रेरी है और एक छोटा सा मंदिर भी है। ये हमारी प्रेयर है, हम सुबह शाम प्रेयर भी करते हैं, दीपक भी लगाते हैं बस में। ये किचन वाला हिस्सा है, जैसे नॉर्मल किचन में होता है। ये ड्रॉअर है, इसमें बाकी सब सामान रखा है। बाकी यूटेंसिल्स भी रखे होते हैं यहाँ पे, सारा सामान। और यहाँ पर एग्जॉस्ट है, ये भी सब सोलर से चलता है। एक नीचे प्रेशर पंप लगा हुआ है, तो ये जो पानी आता है ये प्रेशर से पानी आता है, क्योंकि ऊपर सोलर पैनल लगे हुए, तो प्रेशर से पानी आता है। एग्जॉस्ट फैन भी है, तो एग्जॉस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कूलर है हमारे पास। इधर आपको दिखाता हूँ, ये हमारा वॉशरूम है। बेसिक जो फैसिलिटीज़ है उपलब्ध है, ऊपर यहाँ पे शावर भी लगा हुआ है। ये बायो टॉयलेट है। ये हमारा डाइनिंग रूम है कम ट्रेनिंग रूम है। हमारे बस में हर स्पेस को मल्टीपल तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बैठ के खाना खाते हैं, यहाँ भी बैठ के खाना खाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं, ये एक तरह से बेड है, तो ये खुल जाता है, यहाँ पे भी सो सकते हैं। हमने इसको स्टोरेज स्पेस के रूप में भी यूज़ करते हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये एक टीवी है जो बाहर की तरफ खुलता है। और किचन का बाकी सामान, आलू प्याज वगैरह यहाँ पर है, फ्रूट्स वगैरह रखे जाते हैं। ये सब स्टोरेज का सामान है। हमारा ट्रेनिंग, ये आप देख रहे हैं सोलर पैनल है और उससे रिलेटेड भी सामान होता है, तो कहीं ट्रेनिंग भी देना होती है सोलर से, तो हम ये करते हैं। ये टीवी जो बाहर की तरफ खुलता है, और एक ये जो टीवी है वो अंदर की तरफ, ये प्रेजेंटेशन के लिए काम में आता है। हम एसी का उपयोग नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, परंतु लोगों को बताने के लिए कि सोलर से एसी भी चल सकता है। एक हमने एसी भी लगा के रखा है। यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एक सीढ़ियाँ हैं जो अंदर की तरफ है, वो बाहर निकल जाती है और हम यहाँ से बाहर चलते हैं। हमारा एक साइकिल भी टांगी हुई है, पीछे टांगी जाती है, क्योंकि हम बस में जाते हैं तो छोटा मोटा जो सामान खरीदना होता है, मिल्क खरीदना होता है, सब्जी भाजी यदि खरीदना है, तो फिर इतनी बड़ी बस लेके नहीं जाते हैं, साइकिल लेके जाते हैं। तो इस तरह से इतनी बस में सारी व्यवस्था है।